सुप्रभात बच्चों। बाल रामायण पुस्तक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, राम का वन गमन। तो गमन शब्द का अर्थ होता है जाना। राम जब वन को गए तो अयोध्या नगर की क्या स्थिति हुई उसके बारे में ये पाठ है। तो जो कोपवन की घटना हुई थी जिसमें कैकेयी जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और राजा दशरथ से बार बार राम को वन भेजने के लिए और भरत को राजगद्दी देने के लिए कह रही थी। तो उसके बारे में पूरा आपका पाठ है। तो कोपवन में जो ये घटना हुई थी कैकेयी और राजा दशरथ के बीच में, उसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी पूरे राज्य में। यद्यपि पूरे सारी रात जो थे राज्य में जो कैकेयी थी और राजा दशरथ थे जागे हुए थे और वो कैकेयी को बार बार समझा रहे थे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। और जो राज्य के नगरवासी हैं वो राज्याभिषेक की तैयारियों में जुटे हुए थे। और जो गुरु वशिष्ठ हैं उनकी आंखों में भी नींद नहीं थी, क्योंकि आखिर राम का राज्याभिषेक होने वाला था, राम को युवराज पद मिलने वाला था। अब दिन चढ़ते चढ़ते चहल पहल और बढ़ गई, क्योंकि जो नगरवासी थे सभी लोग राजा की तैयारियों में लगे थे, जो राज्याभिषेक है उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। अब जो हर व्यक्ति है नगर का वह इसी प्रतीक्षा में था कि कैसे राम का राज्याभिषेक हो और उनको युवराज पद प्राप्त हो। अब जो अयोध्या के महामंत्री थे राजा दशरथ के सुमंत्र, वह असहज थे, क्योंकि उनको कोई अनहोनी होने वाली है इसके बारे में कुछ आभास हो रहा था। और महर्षि के पास गए, वशिष्ठ के पास वो, और उन्होंने महाराज के बारे में पूछा और बोला कि पिछले शाम से किसी ने भी महाराज को नहीं देखा है। कुछ लोगों ने इसके कारण को आयोजन की व्यस्तता बताया, लेकिन जो महर्षि थे वो सुमंत्र को उन्होंने राजमहल में भेजा और समय तेजी से बीत रहा था। और जो शुभ घड़ी थी राम के राज्याभिषेक की वह नजदीक आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब केवल महाराज की प्रतीक्षा में सब लोग रुके हुए थे, उनका आना शेष था। और जो सुमंत्र थे तत्काल वह राजमहल पहुंचे, जहां पर कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सुमंत्र को एक अनजान डर घेर गया। वो अंदर ही अंदर डर गए कि जरूर कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली थी। और उन्होंने महाराज को पलंग पर पड़े देखा। महाराज बिल्कुल बीमार थे, दीनहीन अवस्था में थे। सुमंत्र को मन में कुछ असहज हुआ, उनको लगा कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, गलत हुआ है। उन्होंने कैकेयी से कहा, कैकेयी से भावते हुए कैकेयी से कहा चिंता की कोई बात नहीं है। कैकेयी से पूछा कि महाराज की क्या दशा हुई है। तो कैकेयी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे थे, इसलिए इनकी यह दशा हुई है। और वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। वो महल से बाहर करने कक्ष से बाहर निकलते हुए राम से बात करना चाहते हैं। अब सुमंत्र आश्चर्य से बोलते हैं कैसी बात। अब जो कैकेयी होती है उत्तर देते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वो राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। अब जो दशरथ है बिल्कुल क्षीण स्वर में बोलते हैं, उनको अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए उनकी आवाज़ बिल्कुल दबी दबी होती है। दबी दबी आवाज़ में बोलते हैं कि राम को बुलाइए। सुमंत्र मन में कई तरह की आशंकाएं लिए हैं, वहाँ से चले जाते हैं। और राम के निवास की ओर जब भारी भीड़ भीड़ थी, लक्ष्मण भी वहीं पर थे, वहां वो चले जाते हैं, क्योंकि भवन को सजाया जा रहा था। अब चारों ओर चमक चमक जो थी महल की देखने योग्य थी। अब सुमंत्र को देखकर सभी का कोलाहल और बढ़ गया, सब लोग और उत्साहित हो गए, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। अब सुमंत्र ने राम के पास जाके कहा कि महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए। अब कुछ पल में राम भी वहां पहुंच गए, लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ पहुंचे। दोनों क्या थे, बहुत ज्यादा विस्मित थे, उनको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे। दोनों कपड़ों में सजे धजे और लोगों से जय जयकार करने लगे, लोग और फूलों की वर्षा करने लगे, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। लेकिन सभी को महाराज के उन्हें अचानक बुलाने का कारण पता नहीं चल पा रहा था। अब महल पर पहुंच के राम ने पिता की ओर प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को उन्होंने प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए दोबारा और गिर गए, और उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली राम। और उन्हें जैसे ही होश आया वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, और थोड़ी देर तक पूरे महल में चुप्पी थी। असहज बिल्कुल सन्नाटा था, जो सन्नाटा किसी को पता नहीं था कि इस तरह का सन्नाटा होगा। और राम ने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या मैंने कोई अपराध किया है? कोई कुछ बोलता कुछ नहीं। फिर उन्होंने माता कैकेयी से कहा कि माते आप ही बताइए। अब महाराज दशरथ ने मुझे एक दो बार वरदान दिए थे, ये अब कैकेयी कह रही हैं कि अपने उत्तर दे रही हैं कि महाराज ने एक बार मेरे को वरदान दिए थे, मैं कल रात उन्हीं के
उन्हीं वरदानों के बारे में उनसे चर्चा कर रही थी। अब महाराज क्या कर रहे हैं, अपने वरदानों से पीछे हट रहे हैं। अब ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है और रीति के अनुसार भी नहीं है, क्योंकि रघुकुल की नीति इसके विरुद्ध है कि किसी को वचन देकर आप उससे मुकर जाओ, उसका पालन न करो। अब केकई ने अपना बोलना जारी रखा और केकई बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। अब महाराज यही बात तुमसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन वह कह नहीं पा रहे हैं। अब राम बिल्कुल संयत रहे, गंभीर रहे और उन्हें दृढ़ता से कहा कि पिता का वचन मैं अवश्य पूरा करूंगा, भरत को राजगद्दी दी जाए और मैं आज ही वहां चला जाऊंगा। अब राम को शांत और सधी हुई वाणी सुनकर केकई के चेहरे में प्रसन्नता छा गई, क्योंकि उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। और राजा दशरथ भी बिल्कुल सब कुछ देख रहे थे, स्पंदहीन, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। और केकई को देखते हुए उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, धिक्कार है तुम पे। केकई के मन से महल से निकलकर जो राम है सीधे अपनी माँ कौशल्या के पास गए। केकई भवन का उन्होंने सारा विवरण अपनी माँ को सुनाया और अपना निर्णय भी सुनाया कि मैं वन को जाऊंगा। अब जो कौशल्या हो बिल्कुल यह सुनकर अपनी सुध खो बैठी, उसे होश नहीं रहा। और लक्ष्मण अब तक शांत थे पर अपने क्रोध से भरे हुए, क्योंकि जो लक्ष्मण है उनका क्रोध बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। अब राम ने उनको समझाया कि वो वन जाने की तैयारियां करें। अब कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले और उसे वन न जाने दे, चाहे वह राजगद्दी छोड़ दे, लेकिन फिर भी वह अयोध्या पर रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा नहीं है, ये राजा की आज्ञा नहीं है, यह अनुचित है, उसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो नाम है राम जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र होते हैं और कहते हैं कि यह राजा की आज्ञा नहीं है, मेरे पिता की आज्ञा है, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उसके विरुद्ध जाना मेरी शक्ति के परे है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं वन को जाऊं। अब इस बीच जो राम और लक्ष्मण है उनके बीच संवाद जारी रहा, बातचीत जारी रही। राम ने वनगमन को अर्थात वन को जाने को भागा हुआ उलटफेर कहा और लक्ष्मण उससे सहमत नहीं हुए। वह उसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने कहा कि आप इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आप इतने बाहुबल, आपके पास इतना सारा है, आप राज्य छीन सकते हैं, मैं भी आपका साथ दूंगा और मैं देखता हूँ कि कौन आपका विरोध करेगा। अब राम कहते हैं कि मुझे अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए, मैं वन को जाऊंगा, मेरे लिए तो राज सिंहासन और वन में कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए दोनों ही समान है। अब कौशल्या ने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और उठी, राम को गले लगाया और वे राम के साथ वन को जाना चाहती थी। लेकिन राम ने कहा कि पिता वृद्ध हो चुके हैं, उन्हें सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा और आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो और मैं तुम्हारे लौटने तक तुम्हारा लिए इंतजार करूंगी और जीवित रहूंगी। अब कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए और उनको सारा हाल बताया और उससे विदा मांगी और माता पिता की आयु का उल्लेख करते हुए बताते हुए उसे निवेदन किया, आग्रह किया कि प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। लेकिन राम के वनगमन का समाचार जब अब तक सीता तक नहीं पहुंचा था, सीता को पहले कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसे किसी अनिष्ट की आशंका पहले से हो रही थी। राम ने जैसे ही सीता से आज्ञा मांगी, वन जाने की विदा मांगी, तो सीता ने बिल्कुल व्याकुल होकर उदास हुई और वह उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था और उन्हें राम के निर्णय का विरोध किया। राम नहीं माने तो सीता ने उन्हें जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह आपके साथ रहूं। अंततः राम को सीता की बात माननी भी पड़ी और लक्ष्मण भी वहां पर आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें भी आज्ञा दे दी, स्वीकृति दे दी। शीघ्र ही उनसे कहा कि आप वन जाने की तैयारी करें। और फिर राम चाहते थे कि सीता वन को न जाए, वो अयोध्या में रहे। वो उसको अनुमति तो दे चुके थे, लेकिन उनका मन इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि वो सीता को वन ले जाएं। वो तरह तरह से उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे और सीता से कहते हैं राम कि सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, वहाँ रहने का कोई स्थान नहीं, भोजन का कोई ठिकाना नहीं, कदम कदम पर कठिनाई है, तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। सीता कुछ भी उत्तर नहीं देती है और मुस्कुरा देती है। उन्हें पता था कि राम अपने वचन से पलट नहीं सकेंगे। अब राम वन को जा रहे हैं, यह समाचार पूरे अयोध्या नगर में जैसे फैल जाता है तो नगरवासी राजा दशरथ और कई को धिक्कारते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं। और कुछ देर पहले जहां उत्सव की तैयारियां थी पूरे नगर में, वहां पर उदासी का माहौल छा हो जाता है। पूरे शहर में बिल्कुल गमगीन माहौल हो जाता है, सभी लोग दुखी हो जाते हैं और सड़कें लोगों के आंसुओं से गीली हो जाती हैं। और सबकी इच्छा थी कि सीताराम वन को न जाए, वे उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन
सब लोग बेबस थे। सीता राम लक्ष्मण जंगल जा रहे थे, पहले पिता का ऐसे, फिर उन्होंने आशीर्वाद लेने गए। राम जैसे पिता के पास गए तो पिता दशरथ दर्द से कर्रा रहे थे। तीनों रानियां भी वहीं थी, मंत्री आसपास थे और सभी कैकेयी को समझा रहे थे, लेकिन कैकेयी किसी की बात नहीं मानती है। सभी लोग उसको ज्ञान दर्शन रीति नीति सभी चीज़ का हवाला दे दिया, लेकिन कैकेयी ने किसी की भी बात नहीं मानी। अब राम ने कक्ष में प्रवेश किया। दशरथ के जो शरीर है उसमें हल्का सा जीवन का संचार हुआ। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरी मति मारी गई, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं ऐसा करने का निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझको बंदी बना लो और राज सिंहासन ले लो, ये राज सिंहासन तुम्हारा ही है, केवल तुम्हारा ही। अब पिता के ऐसे वचनों को सुनकर जो राम होते हैं वो अंदर से एकदम झकझोर हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे राज सिंहासन की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद ही चाहिए। विदाई का रुख अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप मुझे आगे जाने दीजिए। अब जो कैकेयी है वो रानी कैकेयी जो होती है वो राम लक्ष्मण सीता के लिए वत्कल अर्थात वह जो वनवासियों वाले कपड़े होते हैं लाती है, और राम लक्ष्मण सीता सभी लोग वनवासियों वाले कपड़े पहन लेते हैं। अब सबसे बुरा सीता को तपस्विनी के रूप में देखना लगता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पूरे नगरवासी और महल के लोग। अब महर्षि वशिष्ठ बिल्कुल शांत होते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से क्रोध आता है और वह कहते हैं कि सीता वन को नहीं जाएगी। अगर सीता वन को जाएगी तो अयोध्या में कौन रहेगा? तो सारे अयोध्यावासी भी वन को जाएंगे, पशु पक्षी भी यहाँ नहीं रहेंगे। क्या भरत फिर सुनी अयोध्या पे राज करेंगे? एक बार फिर राम सबसे अनुमति लेते हैं और आगे आगे राम, पीछे सीता, ठीक पीछे लक्ष्मण होते हैं। अब महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े होते हैं। रथ से चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाइए। नगरवासी रथ के पीछे पीछे आते हैं। राजा दशरथ होते हैं, माँ कौशल्या भी पीछे पीछे आ जाते हैं रथ के, और वो रो रहे होते हैं। सबकी आंखों में आंसू बह रहे होते हैं। जो पूरे अयोध्या नगर के पुरुष, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग मिलों तक रथ के पीछे पीछे नंगे दौड़े चले आते हैं। राम को यह दृश्य देखकर राम विचलित हो जाते हैं और भावुक भी हो जाते हैं, और उनसे वह दृश्य देखा नहीं जाता। इसलिए वह मंत्री सुमंत्र से कहते हैं कि आप रथ को थोड़ा तेज भगाओ ताकि लोग थककर हार जाएं और रथ के पीछे भागना छोड़ दें और रथ को वो छोड़कर वह घर को चले जाएं। अब राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहते हैं, खड़े रहते हैं जब तक कि रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। अब रथ दिखना बंद होता है तो वो धरती पर गिर जाते हैं और दिन भर रथ दौड़ता रहता है, अभी दूर पहुंच जाता है वो। अब जो तमसा नदी है उसके तट पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वनवासी अर्थात राम, सीता और लक्ष्मण तीनों रात वहीं बिताते हैं। अगली सुबह वह दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। हरे खेत से होते हुए वो गोमती नदी को पार करते हैं और सई नदी के तट में पहुंचते हैं, और महाराज दशरथ की सीमा सई नदी के तट तक ही होती है। और राम लक्ष्मण पीछे अपनी जन्मभूमि को देखते हैं और उसे आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारी मैं दर्शन कर सकूंगा। अब शाम होते होते वो गंगा के किनारे पहुंचते हैं, श्रृंगेरपुर गांव में, जहाँ जो निषाद राजगो होते हैं उनका स्वागत करते हैं। राम ने रात भर वहीं विश्राम करते हैं और गुहराज के अतिथि के रूप में वहाँ रहते हैं और नदी पार करते हैं। अब अगली सुबह जो महामंत्री होते हैं उनको वापस भेजते हैं। दोनों राजकुमार सीता से नदी पार करते हैं। सुमंत तब तक नदी के किनारे तट पर खड़े रहते हैं और वनवासी के उस पार उतरने तक अर्थात राम लक्ष्मण सीता के नदी पार करने तक वो नदी के इस छोर पे ही रहते हैं और फिर अयोध्या लौट जाते हैं। अब जब सुमंत्र को खाली अयोध्या वापस आया देखते हैं तो सभी लोग उनको घेर लेते हैं और राम के बारे में जानना चाहते हैं। सुमंत्र बिना किसी से कुछ कहे सीधे राजमहल में राजा दशरथ के कक्ष की ओर आते हैं और वहाँ बेचैन होते हैं सुमंत्र की प्रतीक्षा में राजा दशरथ। तो राजा दशरथ उनसे कहते हैं कि महामंत्री राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वो लोग क्या कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। राजा दशरथ बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अब जो सुमंत्र होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं और वो एक एक कर महाराज के सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सुमंत्र को पता था कि दशरथ
उत्तरों को संतोष नहीं होगा। दशरथ को जो उत्तर वह देंगे और महाराज की बेचैनी बनी रहती है और बढ़ती रहती है। और राम के वन जाने के छठे दिन राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। राम के वियोग उनसे सहा नहीं जाता है। अब जो दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ होते हैं वो मंत्रिवर्षा से चर्चा करते हैं कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सारे शत्रु जो होंगे वो राजगद्दी की ओर आंखें गड़ाए होंगे। इसलिए घुड़सवार को केकैराज भेजा जाए लक्ष्मण भरत को वापस लाने के लिए। अब जो सुमंत्र और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर घुड़सवार अयोध्या की घटनाओं पर मौन रहते हैं और वह घुड़सवारों को वहाँ केकैराज भरत को लेने के लिए भेज देते हैं। अब उनके निर्देश पर अयोध्या की घटनाओं के संबंध में भरत को पहले कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।